उदयपुर में आज एक अनोखे आयोजन में महाराष्ट्र के पुणे से आए विद्या प्रबोधिनी गुरुजी के 30 छात्रों और उदयपुर के गुरुकुल के छात्रों का संगम हुआ। इस अवसर पर दोनों समूहों के छात्रों ने अपनी शिक्षा, संस्कार और सांस्कृतिक विभिन्नताओं का आदान प्रदान किया। महाराष्ट्र से आए छात्रों ने भगवान कृष्ण और हल्दी घाटी की वीर गाथा, शिवाजी महाराज का मराठी भाषा सहित अन्य गीत गाए। उदयपुर के विद्या फॉरेस्ट स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में दोनों समूहों के छात्रों ने एक दूसरे को अपनी शिक्षा पद्धति और संस्कृति के बारे में बताया। विद्या फॉरेस्ट स्कूल की संचालिका गुरु भुवनेश्वरी ने बताया कि गुरुकुल पद्धति में छात्रों के मन, बुद्धि और आत्मा के विकास पर विशेष जोर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सिर्फ साक्षरता या विषयों पर ही अधिक जोर रहता है, जबकि गुरुकुल पद्धति में छात्रों के अंतर्मन और चेतना के विकास को लेकर चिंता की जाती है। इस आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्देश्य दोनों समूहों के छात्रों को एक दूसरे की सांस्कृतिक और शिक्षा पद्धति के बारे में जानने का अवसर प्रदान करना था। इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्रों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और अपनी दोस्ती को और मजबूत किया। जी, आपका नाम बताएं और क्या क्या देखा आपने और किस शिविर के रूप में आए हैं, कैसे किया है? जी नमस्ते, मेरा नाम श्रिया शानभाग है और हम महाराष्ट्र से आए हुए हैं। इस साल हम मातृभूमि परिचय शिविर यानी कि नो योर मदरलैंड कैंप के लिए भारत देखने के लिए इस साल हम 10वीं कक्षा के विद्यार्थी राजस्थान में आए हुए हैं। 28 अक्टूबर के दिन हम मुंबई से निकले और 29 अक्टूबर के दिन हम लोगों ने चित्तौड़ की सैर की। चित्तौड़गढ़ का इतिहास देखकर, वहाँ की इमारतें देखकर और वो किला देखकर हमें बहुत अच्छा लगा। रानी पद्मावती का, वहाँ के राजपूतों का इतिहास भी बहुत ही अच्छा लगा। वहाँ के मंदिर भी बहुत ही सुंदर शैली में बने हुए थे। वैसे मंदिर महाराष्ट्र में बहुत कम देखने को मिलते हैं, वो विशेषता हमें राजस्थान की बहुत ही पसंद आई। उसके बाद हमने 3 दिन पुष्कर में बिताए। हमारा बहुत ही सौभाग्य अच्छा था कि हम जिस काल में पुष्कर गए उस काल में पुष्कर मेले का आयोजन हुआ था। वहाँ पर हमें पूरे राजस्थान का एक ही जगह पर दर्शन करने को मिला। बहुत अलग अलग ऋषि मुनि, बहुत अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम्स वहाँ पर चल रहे थे। हमने जीवन में पहली बार इतना बड़ा पशु मेला वहाँ पर देखा, जहाँ पर ऊंट और बहुत बहुत महंगे महंगे घोड़े, बैल ये सब बिकने के लिए आए थे। वो देखकर बहुत ही अच्छा लगा। पुष्कर में हमने ब्रह्म सावित्री मंदिर का भी दर्शन लिया। सुबह सुबह घाट पर जाकर स्नान भी किया, वो भी बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद हम अभी उदयपुर में आए हुए हैं और उदयपुर तो हमें बहुत ही रॉयल लगा। बहुत ही अच्छी सेवा उदयपुर के लोगों ने हमारी की। उदयपुर में हम हुकुम सा यानी कि लक्षराज सिंह जी, उनसे भी मिले। उनसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। वो बहुत ही फ्रेंडली किस्म के इंसान थे और बहुत ही अच्छे थे। उसके साथ साथ हमने सिटी पैलेस देखा, वो भी बहुत अच्छा था। उदयपुर में हमने यहाँ पर श्री विद्या फॉरेस्ट स्कूल में भी भेंट दी। इधर के विद्यार्थी बहुत ही तेजस्वी है, अच्छे हैं, हमारी तरह ही है, वेदों का पठन करते हैं। गुरु मैया से मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। आज यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है सच में। हमने राजस्थान में हम सबसे ज़्यादा उत्साहित थे, वो यहाँ का बहुत ही अच्छा खाना खाने के लिए थे और हमारी सारी इच्छाएं, सारी अतृप्त खाने की इच्छाएं राजस्थान में पूरी हो गई। बहुत ही अच्छा लगा हमें राजस्थान में आकर। जी भैया, ये किस तरह से यहाँ पर बच्चे आए हैं और ये क्या क्या कार्यक्रम हुए हैं स्कूल में? ज्ञान प्रबोधिनी गुरुकुल है, तो ये एक गुरुकुल का दूसरे गुरुकुल के साथ में भेंट थी। हमारा विद्यालय गुरुकुल के है और ये भी, तो गुरुकुलों की भेंट के अंदर ये था कि हम संस्कारों का, शिक्षा का और जो सांस्कृतिक विभिन्नता है उसका परस्पर आदान प्रदान करें और बच्चे एक दूसरे से मिलकर के जानें कि वो किस प्रकार से अध्ययन करते हैं, क्या क्या उन्हें आता है, और एक दूसरे को और उत्साहित और प्रेरित करें सीखने के लिए। तो जब यह बच्चे यहाँ पे आए तो उन्होंने बताया अपनी दिनचर्या के बारे में, हम इनके अध्ययन शैली के बारे में, क्या क्या ये लोग सीखते हैं, और फिर यहाँ के गुरुकुल के बच्चों ने भी इसी प्रकार से अपनी बातें करी। तो ये ऐसा है कि है ना, जैसे पुरातन युग में होता था तो 2 गुरुकुलों के बच्चों का आपस में भेंट और एक साथ में ज्ञान का परस्पर आदान प्रदान। आज के युग में इस तरह से गुरुकुल संचालित हो रहे हैं बच्चों का, इनका बच्चों का ज्ञान और अन्य जो स्कूल चल रहे हैं उनके ज्ञान में किस तरह से महत्व देखते हैं? ये बच्चे तेजस्वी होते हैं और आत्मविश्वासी होते हैं। वैसे नहीं कि है ना थोड़े से आशंकित, थोड़े झिझक वाले या वैसे खड़े रहे। इन्हें अपने देश से प्रेम होता है, ज़्यादा संस्कारी और ज़्यादा सब अनुशासित होते हैं। और साथ के अंदर केवल पढ़ाई ही इनका जीवन नहीं है, ये पढ़ाई के अलावा बहुत सारी चीज़ें जानते होते हैं और सबसे खास बात है प्रसन्न बहुत रहते हैं।
जी, एक जयपुर में निजामुद्दीन स्कूल में एक छोटी सी बच्ची ने एक सुसाइड कर लिया। इस तरह से कई बच्चों की सुसाइड केस आ रहे हैं, तो किस तरह से मनोवैज्ञानिक स्थिति हो गई बच्चों की? वो इसलिए क्योंकि है ना हमने शिक्षा का अंदर हम सोच रहे हैं कि है ना केवल साक्षरता या कई बार है ना केवल विषयों के ऊपर हम लोग का बहुत अधिक जोर है। बच्चों के अंतर्मन के, उनकी चेतना के विकास होने की हम चिंता नहीं करते। गुरुकुलों की शिक्षा के अंदर यही अंतर है। जब भारतीय ऋषियों ने गुरुकुल की शिक्षा को डिज़ाइन किया तो उन्होंने पहले शरीर के साथ के अंदर मन, बुद्धि, उनकी आत्मा, इसकी भी बड़ी फिक्र करी। और है ना हम लोग बोलते हैं कि प्रसन्न विद्यार्थी अच्छा विद्यार्थी होता है जो प्रसन्न नहीं है, पर कई बार है ना हम परफॉर्मेंस के बोझ से, तनाव के बोझ से, स्कूल का जो है ना शेड्यूल होता है, वो ट्यूशन, होमवर्क, इतना सब वो टाइट हो जाता है कि बच्चे के पास प्रसन्न होने का, कुछ दूसरी चीज़ों के लिए समय ही नहीं होता। तो अंतर्मन का विकास का कार्य गुरुकुल करते हैं, और अगर वो अंतर्मन विकसित हो जाए अच्छा, तो फिर ऐसी घटनाएं नहीं होती।